लाइबा ने जो फैसला लिया था वो करके दिखाया है और उसने बता दिया है कि उसकी माँ उसके लिए कोई भी अच्छा फैसला नहीं ले सकती। बाप तो वैसे ही बेचारा इस दुनिया में इस कहकशां की वजह से चला गया। वो लोग इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे और कहते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ और आप ही इस चीज़ की जिम्मेदार है, क्योंकि फाइज और लाइबा अब दोनों इस चीज़ को मान चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है और इसके अलावा कुछ नहीं, और अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने जहन में ये बात क्यों नहीं डाल लेते हैं कि आप जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ सोच रही हैं, वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहाँ मानने वाली है ये औरत। एंड तक इस औरत का यही तमाशा रहना है और यही सीन्स चलते रहते हैं, क्योंकि ये औरत नहीं सुधरेगी और कहेगी कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने ये वाले तौर तरीके अपने पास ही रखो और ना ही मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है इस मामले में। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि आप लोग भी मेरे दुश्मन हो, बिल्कुल रेयान की तरह। जैसे रेयान मुझे छोड़ के गया वैसे आप लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। आगे से आप देखेंगे कि कहता है फाइज कि हम आपको वार्न कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप इस जिद पर अटक चुकी हैं, क्यों अपने दिल से ये वहमो ख्याल, ये हराम नहीं निकाल रही हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप राह रास्त पर आ जाएं। हम जानते हैं कि रेयान भाई ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप भी कम नहीं कर रही। आपको भी अभी सुधर जाना चाहिए और अभी इन हालातों का इसी तरह मुकाबला करना चाहिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि लाइबा कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, क्योंकि मेरे बाप मेरा साथ था और उसने मुझे कहा था कि वो मेरा हमेशा हमेशा साथ देगा और मेरे साथ रहेगा, और इस बात सारी बातों में उनकी मर्जी भी शामिल थी। आगे से आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानती। ऐसा ना हो कि बर्बादी तुम्हारे कदम चूम ले, क्योंकि तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून भी आ सकता है। लेकिन ये कहाँ सुनने वाली है लाइबा, और लाइबा जो कर रही है बहुत अच्छा फैसला कर रही है, क्योंकि उसकी माँ कल को जहाँ भी कुछ करेगी वो अपनी लालचों के किस्से ज़रूर सुनाएगी और सारा माजरा यही होने वाला है। नहीं करने वाली हूँ, आप लोग जाओ भाड़ में और जो मर्जी करो, क्योंकि मुदस्सिर ने भी उसको कह दिया है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होके रहेगा। हरीम उसको फाइज को तुम्हें छोड़ना ही होगा, जिसको सुनकर काफ़ी तसल्ली में आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही हरीम परेशान हुई है जब कभी, तो सिर्फ और सिर्फ मुदस्सिर ने ही उसका साथ दिया है। इसके अलावा सब लोग उसको बातें करते थे, सब लोग उसको बातें सुनाते थे, लेकिन एक वाहिद वो इंसान था जो उसके साथ खड़ा रहता था और उसको कहता था कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बातें हरीम कभी नहीं भूल सकती है। हरीम अपने बाप को भी और भाई को भी यही कहती है कि मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ सर मुदस्सिर ने मेरा साथ दिया है। कोई ना कोई, क्या कहते हैं, बातें लोग बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक ये ऐसा इंसान था जिसने मेरी सारी बातों को नज़रअंदाज किया और लोगों के कहने के बावजूद उनकी बातों का यकीन नहीं किया, बल्कि मेरी सच्चाई के ऊपर यकीन किया और मेरी बात को माना है। मैं कभी भी ऐसे इंसान को नहीं भूल सकती हूँ। वो बेहद, क्या कहते हैं, खुश है कि मुदस्सिर ने ये सारी बात की है और उसको एक ज़िंदगी जीने का मौका मिल चुका है। अब उसका बाप भी यही चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि बेटा, मुदस्सिर की माँ ने इशारतन मुझसे बात की है और दबे दबे लहजों में ये सारी बातें कह दी हैं। तुम अब चाहती हो कि खुद बात करें या क्या करें? जिसको सुनकर वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मुदस्सिर सर ने मुझसे कहा है कि वो घर अपनी माँ को भेजेंगे और वो खुद आकर हमसे बात करेंगी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पर इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत
बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़, और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के, और कुछ भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की, बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ और यही मशवरा देना चाहता हूँ।